नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं पोस्ट बाय अजय कुमार का नया ब्लॉग। आज का दिन खास है क्योंकि हम निकल रहे हैं गुड़गांव से बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम की यात्रा पर। सुबह के ठीक 6 बजे हमने अपने सफर की शुरुआत की है। गुरुग्राम के अपने घर से निकले, सामान पैक किया और मन में भक्ति भाव लेकर चल पड़े हैं। आज हमारा रूट रहेगा गुरुग्राम, महरौली, सराय काले खां, गाजियाबाद, हल्द्वानी होते हुए आखिर में पहुंचेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध कैची धाम में। कई घंटों का यह हमारा सफर होगा। रास्ते में पहाड़, जंगल और घाटियां देखने को मिलेगी। दिल्ली से हल्द्वानी के बीच कुछ खास जगह हैं जहां रुकना और नाश्ता करना मजेदार रहेगा, जैसे मुरादाबाद रोड पर चाय का पॉइंट और रामपुर में अमरूद के बाग। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, जहां हम आपको दिखाएंगे सफर की खास झलकियां, पहाड़ी रास्ते और बाबा नीम करोली धाम का दिव्य वातावरण। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने मन में जय नीम करोली बाबा की बोलते हुए इस यात्रा का आशीर्वाद जरूर लें। मेरा आप सभी लोगों को सुझाव है कि यदि आप अपनी नई गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये नई गाड़ियाँ पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित है, जहाँ अक्सर एरर आ जाते हैं। उन एरर को हम YouTube सर्च करके दूर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी मैकेनिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नमस्कार साथियों, आज हम निकले हैं दिल्ली से बाबा नीम करोली धाम दर्शन करने के लिए। सुबह करीब 5 बजे हम अपने घर से निकले हैं और अभी रास्ते में होते हुए बच्चों के साथ छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। और हल्द्वानी में हमने रुककर नाश्ता किया और अब सीधे निकल गए हैं नैनीताल होते हुए बाबा नीम करोली। और ये सफ़र हमारा बड़ा मज़ेदार रहने वाला है और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, बाबा नीम करोली दर्शन करने के लिए आप ज़रूर आएँ। बड़ा अच्छा मौसम है। अभी वैसे हम हल्द्वानी के पास हैं तो यहाँ पे करीब 30 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे गुड़गांव से भी ज़्यादा गर्मी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। हो सकता है हम पहाड़ पे जाएंगे ऊपर तो ऊपर मौसम अच्छा मिलेगा, क्योंकि कल मैंने चलने से पहले जब वहाँ का टेम्परेचर जब चेक किया था नेट पे तो 17 डिग्री करीब बता रहा था। तो उसी हिसाब से हम ठंड को देखते हुए अपने साथ गर्म कपड़े भी लेकर साथ चले हैं। मेरे साथ आज मेरे परिवार साथ मौजूद हैं। पीछे मेरा बेटा अरमान राठौर बैठा हुआ है, से हेलो। तमन्ना राठौर और बबीता राठौर भी साथ है। तो करीब 59 किलोमीटर अब यहाँ से रह गया है। करीब 1 घंटा 57 मिनट का हमारा सफ़र यहाँ से शेष रह गया। आगे वादियों की दिलचस्प तस्वीरें हम आपको इस वीडियो के माध्यम दिखाएंगे और बाबा नीम करोली के दर्शन भी हम कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हम बाबा नीम करोली से करीब 11 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ लंबा जाम लग चुका है। अभी जो आसपास में लोग निकलते तो उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबा के धाम पर जब पार्किंग फुल हो जाती है और व्हीकल्स की एंट्री ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। और इस जाम में हज़ारों, मेरे हिसाब से करीब हज़ारों गाड़ियों की लाइन इस पहाड़ी पर लगी हुई है, जिसमें हम भी फंसे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं, टूर पे जब निकलते तो आदमी सब तरह की वैकल्पिक व्यवस्था करके चलता है, लेकिन गाड़ी में ही हम लोग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। बच्चों को बाहर भेज दिया कि आप लोग बाहर घूम सकते हो ताकि थोड़ा बहुत हाथ पैर खुल सके, क्योंकि काफ़ी देर तक जब गाड़ी में बैठे रहते हैं तो शरीर में भी एक बेचैनी होने लगती है और सुनपना आने लगता है और हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। मौसम की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग मौसम है और ठंडी हवा है। गाड़ी का एसी चलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है और मज़े से हम बैठ के इस वातावरण का हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। दिल्ली में आज जो पोल्यूशन का कोहरा है और पोल्यूशन है, उसकी वजह से एक गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है, लेकिन
अब जब हम बाबा नीम करोली की गोद में यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ एकदम साफ सुथरा वातावरण है, नीला आकाश आप देख सकते हैं, पोल्यूशन नाम का पै भी यहाँ आपको नहीं मिलेगा, और एक शानदार हवा और फेफड़ों को एक संजीवनी देने वाला वातावरण यहाँ पे है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहाड़ों में जो है एक हमें जो हरियाली का माहौल जो मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आप कहीं भी पहाड़ी में चले जाइए, वहाँ आपको ऐसा ही वातावरण मिलेगा। अभी यहाँ पे करीब 21 डिग्री टेम्परेचर है और ठंडी हवा, मस्त हवा है। देखते हैं अब इस जाम में कब तक फंसे रहेंगे। फ़िलहाल तो हम करीब 2 घंटे से ज़्यादा हमें जाम में फंसे हो गए, और अंदाज़ा हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे भी हमें जाम में फंसे रहना पड़ सकता है। मैंने कई बार नीम करोली बाबा के धाम पर जाम की अक्सर खबरें अपने ही अखबार में मैंने देखी हुई थी, तो इसलिए पहले से ही हम व्यवस्था करके चले हैं। चने, नमकीन, भुजिया, फ्रूट्स वगैरह खाने पीने की व्यवस्था हम करीब अगर 12-15 घंटे भी अगर हम जाम में फंसेंगे तो हम उस व्यवस्था से पूरी तरीके से संभलने के लिए तैयार हैं, और खाने पीने की व्यवस्था की पूरी व्यवस्था है, और लेटने के लिए गाड़ी काफ़ी बड़ी है, आराम से सभी लोग लेट भी सकते हैं। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि फिर भी जब भी आप इधर आएँ तो इधर का ट्रैफिक जाम की न्यूज़ गूगल सर्च करके ज़रूर आए, ताकि आपको पता चल सके कि जिस रूट पे हम जा रहे हैं वहाँ ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। दरअसल हम सुबह 5 बजे निकले थे, लेकिन गाड़ी में एक एरर दिखाया, फ़िल्टर ब्लॉक का। कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन नई गाड़ी थी तो मुझे इसके फंक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसका बारे में गूगल किया तब मुझे पता चला। इसलिए मैंने फिर जब इसको गूगल सर्च किया तो उन्होंने इसकी रीस्टार्ट का एक ऑप्शन बताया और फंक्शन बताया। वो मैंने जब किया तो करीब आधा पौने घंटे में मेरा इशू सोल्व हो गया। इसलिए सब कुछ सोच समझ के ही हमें चलना चाहिए। थोड़ा गाड़ी चली है, लेकिन कहाँ तक चलेगी अभी देखते हैं। और ये गाड़ी हमारी आके स्टॉप हो गई है। तो साथियों, आपने देखा कैची धाम से करीब 15-20 किलोमीटर पहले कितना लंबा जाम था। काफ़ी देर बाद आखिरकार हम उस जाम से निकल पाए और अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, बाबा नीम करोली महाराज के पवित्र मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं पहाड़ियों की गोद में बसा ये धाम कितना सुंदर और अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। बाबा नीम करोली धाम, जहां आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ कर एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और बाबा नीम करोली के दर्शन का सौभाग्य हमें 2 बार प्राप्त हुआ। मंदिर में हमें चने के रूप में प्रसाद भी प्राप्त हुआ। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना पूरी तरह से वर्जित था, इसलिए हमने सिर्फ भक्ति भाव से शांत मन में दर्शन किए। सच कहूं तो ये पल जीवन का सबसे दिव्य अनुभव था। करीब 3-4 महीने की योजना के बाद आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा नीम करोली महाराज आपके दर्शन से मन को जो शांति मिली वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। तो अब बाबा नीम करोली कैची धाम के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल मॉल रोड। धाम से निकलते ही पहाड़ों की ठंडी हवा और झील की खूबसूरती ने हमारा स्वागत किया। हमने झील के सामने ही स्थित पहले से बुकिंग किया गया होटल पैलेस में अपना सामान रखा, थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े मॉल रोड की सैर पर। मॉल रोड का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। झील के किनारे चहल पहल, पर्यटकों की भीड़ और स्ट्रीट फूड की खुशबू। हमने कुछ स्थानीय व्यंजन चखे और घर के लिए सजावट के कुछ सामान की भी खरीदारी की। शाम को हमने झील के किनारे रात्रि भोजन किया और फिर होटल लौटकर विश्राम किया। पूरा दिन वाकई बहुत यादगार रहा। अगली सुबह 7 बजे स्नान के बाद होटल के कमरे के बाहर से ही झील का सुंदर दृश्य देखने को मिला। हमने कुछ समय झील के किनारे बिताया, जहां बोटिंग करते सैलानी झील का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद हमने मॉल रोड पर स्थित एक होटल में सुबह का नाश्ता किया और फिर निकल पड़े झील में बोटिंग के लिए। यह वही जगह थी जहां करीब 4 साल पहले भी हम ठहरे थे।
4 साल बाद वही झील, वही हवा, पर अनुभव और भी गहरा रहा। बोटिंग के बाद हमने झील के समीप हनुमान जी और माता मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद हम पहुंचे करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां हनुमान जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए। दोपहर करीब 2 बजे हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी के रास्ते में भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और आखिरकार दूसरे दिन रात करीब 1 बजे हम अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी गुरुगांव से कैची धाम से नैनीताल तक की यात्रा, भक्ति, प्रकृति और पारिवारिक सुकून से भरपूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी हम लेकर आएंगे एक और हसीन यात्रा का अनुभव। पोस्ट बाय अजय कुमार व्लॉग।